जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ 1 एकड़ जमीन से दूध, अंडे, सब्जियां, फल, शहद, बिजली ये सब कुछ मिल सके, और तो और उसी जमीन से पर्यटन के जरिए आमदनी भी हो। आज हम इसी 1 एकड़ क्रांति के बारे में जानेंगे। ज्यादातर लोगों की यही धारणा है कि एक कामयाब फार्म के लिए 1 एकड़ जमीन तो बहुत ही कम है, पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी सोच को चुनौती देते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई 1 एकड़ जमीन ये सब कुछ दे सकती है? यही इस पूरी पड़ताल का असली मुद्दा है कि कैसे एक छोटे से जमीन के टुकड़े में इतनी बड़ी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। तो देखिए, पारंपरिक खेती की सोच से हटकर एक बिल्कुल अलग नजरिए पर गौर करते हैं। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जो अपने आप में पूरा हो, जो एक बिजनेस की तरह चले। क्योंकि जो कामयाब किसान होते हैं ना, वो सिर्फ फसलें नहीं उगाते, वो एक पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। और फर्क यहीं पर आता है। एक पारंपरिक किसान का पूरा ध्यान एक ही फसल पर होता है, जबकि एक सिस्टम डिजाइनर कई अलग अलग एक दूसरे से जुड़ी इनकम की धाराओं के बारे में सोचता है। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। तो कहीं से भी काम शुरू करने से पहले ये 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला, मिट्टी की जांच। दूसरा, अपने आसपास के माहौल को समझना। और तीसरा, बाजार का विश्लेषण करना। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो फार्म बन रहा है वो उस जगह और बाजार के लिए एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए अब इस फार्म का एक टूर करते हैं। देखते हैं कि कैसे इसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। ये बिल्कुल एक जीती जागती मशीन की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की। ये सिस्टम आप कह सकते हैं एक प्राकृतिक जंगल की नकल करता है। इसमें जमीन के ऊपर के स्पेस का इस्तेमाल होता है, मतलब ऊंचे पेड़ों से लेकर जमीन पर फैली घास तक एक साथ कई फसलें उगती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। जरा देखिए कैसे 5 अलग अलग परतें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे ऊपर सागौन और आम जैसे पेड़, फिर उन पर चढ़ती काली मिर्च जैसी महंगी बेलें, उनकी छांव में कोको की फसल, परागण के लिए मधुमक्खियों के बक्से, और सबसे नीचे जमीन पर औषधीय पौधे और घास। मतलब 1 इंच भी जगह बर्बाद नहीं की गई। अच्छा, अब जोन 1 में देखिए, यहाँ फ्री रेंज पोल्ट्री और सोलर पावर दोनों एक साथ है। मुर्गियां घूम घूम कर कीड़े मकोड़े खाती हैं, यानी कीटनाशक का काम करती हैं, और ऊपर लगे सोलर पैनल से बिजली और अतिरिक्त कमाई दोनों होती है। जोन 2 तो और भी दिलचस्प है। यहाँ बकरी पालन को मछली पालन के साथ मिला दिया गया है। बकरियों का शेड सीधा मछली के तालाब के ऊपर है, तो उनका वेस्ट सीधे मछलियों का खाना बन जाता है। उसी तालाब में बत्तख और कमल भी हैं, मतलब एक पूरा आत्मनिर्भर जलीय सिस्टम। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 2 गायों का गोबर एक बायोगैस प्लांट को चलाने के लिए काफी है, जिससे एक परिवार की रोजाना खाना पकाने की पूरी जरूरत पूरी हो सकती है, सिर्फ 2 गायों से। और सबसे जरूरी बात यह है कि बायोगैस प्लांट से जो घोल निकलता है वो कचरा नहीं है, बल्कि वो तो पोषक तत्वों से भरपूर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अहम चीज है। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। ये काफी दिलचस्प है। जरा देखिए कि ग्रीन हाउस में खेती करने से पैदावार कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। खुली खेती के मुकाबले ग्रीन हाउस में उपज 3 से 5 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाता है। खेत पर ही एक वैल्यू एडिशन हब भी है। मशरूम की खेती, फसलों को सुखाने की जगह, कोल्ड स्टोरेज और छोटी मोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब मिलकर कच्चे माल को सीधे खेत पर ही ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस तरह का फार्म बनाने का सपना पूरा करना आसान हो सकता है। मधुमक्खी पालन, मुर्गी और बकरी पालन, मछली पालन, ग्रीन हाउस, बायोगैस प्लांट और सोलर सिंचाई जैसी कई चीजों के लिए सरकारी योजनाएं और सब्सिडी भी मिलती हैं। अब बात करते हैं उस मूल सोच की जो इस खेत की असली ताकत है, इसकी स्थिरता और मुनाफे की वजह है, यानी वो सिस्टम जहां कचरा ही दौलत बन जाता है। प्रकृति का एक बहुत सीधा सा नियम है, कुछ भी बेकार नहीं जाता, हर चीज किसी और चीज का भोजन बन जाती है। और यही एक लाइन इस खेत की सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा सार है। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता है। गाय और बकरी का गोबर बायोगैस और खाद बन जाता है। रसोई और खेत का कचरा वर्मी कंपोस्ट या जानवरों का चारा बन जाता है। गिरी हुई पत्तियां और फल भी कुदरती खाद बन जाते हैं।
मतलब कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। चलिए अब तकनीकी बातों से थोड़ा हटकर इसके इंसानी पहलू को देखते हैं। ये नजरिया सिर्फ खेती का नहीं बल्कि जीने का एक नया तरीका कैसे है। तो आखिर में इस पूरे सिस्टम से मिलता क्या है? नतीजा है एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीकों से आमदनी, सच्ची आर्थिक सुरक्षा, खाने और ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भरता और सबसे बढ़कर एक शांत और टिकाऊ जीवन शैली। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन हो तो उस पर क्या क्या बनाया जा सकता है? ये उन अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचने का एक खुला न्योता है।